गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी 9th क्लास का मोशन वाला चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल पाथ के ऊपर मूव करती है, ठीक है, किसी कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन की। तो देखो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, मीन्स मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट then the motion of the body is called circular motion। ठीक है, जैसे कोई सर्कुलर ट्रैक, जैसे मानो आपने देखा होगा एथलीट वगैरह किसी सर्कुलर ट्रैक के चारों तरफ ऐसे रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ की ये इसका फिक्स पॉइंट हो जाएगा जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी और इसके ऊपर ये मूव करते हैं। ठीक है, तो जब एक सर्कुलर फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करता है तो हमारा होगा सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे हम कि कोई पत्थर वगैरह है, कोई बॉल को एक धागे के साथ या रस्सी से बांध कर उसको घुमाएं, सर्कुलर पाथ में घुमाएं। ठीक है, तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो क्या डेफिनेशन लिखते हैं, if a body is moving in circular path with uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करें सर्कुलर पाथ में तो उस मोशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो जब क्या होगा, जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ ऐसे मूव करेगी तो एक फोर्स काम करता है अंदर की तरफ, ऐसे हर जगह जो उसको मोड़ देगा। ठीक है, और इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव ए बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए कांस्टेंट स्पीड से एक फोर्स की जरूरत होती है जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जिसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन r। ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है। v क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी, r क्या होगा रेडियस, m क्या होगा मास, जो भी पार्टिकल हम यहाँ पे मूव करवाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा द मोशन ऑफ द टिप ऑफ आवर हैंड, जो सुई है हमारी, ठीक है, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये एक सर्कुलर मोशन में है। हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो भी हमारा सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर है मोशन है। इस तरह से हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, अब देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें क्या होता है कि जो इन सच मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी विच इज टेंजेंटली इज डिफरेंट टू एट विच। देखो जैसे बेटा क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस डायरेक्शन में है, इसकी अगर वेलोसिटी की बात करें, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, या इस तरफ देखो ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, मतलब इसकी वेलोसिटी टेंजेंटली इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और वो हमारा क्या होता है हमेशा एक्सेलेरेशन। क्या होता है, एक्सेलेरेशन, और वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलेरेशन। देखो इसमें क्या है, स्पीड जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहे उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेटेड मोशन। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो हमेशा
एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा भाई? एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहती है बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है। कभी आपसे पूछ ले कि क्या कोई ऐसा कभी ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट रहे बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है? हाँ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होगा, क्योंकि वो हमेशा कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो इसमें जैसे मैं मान लो ये जो कंप्लीट हम रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरफ इस पाथ में आर जिसकी रेडियस है, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगी क्या होगी? डिस्टेंस होगी जब मूव कर रही है, जैसे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और आकर वापस यहीं पे, तो किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस। ठीक है, किसके? सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी भाई। ठीक है, टोटल तो जो क्या होती है 2πr, हमारी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2πr। अगर मान लो अब हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी हो जाए तो स्पीड कैसे निकालेंगे? वो हमारी होगी डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, मीन्स 2πr/t। ये ऐसे हम अपनी स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, 2πr/t तो हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड। ठीक है, क्लियर हुआ? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, स्पीड निकलाई। ठीक है, यहाँ से हम इस स्पीड को भी निकाले सकते हैं। और जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखो बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूज करते हैं जो इसमें हम यूज करेंगे। क्या होगा? इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। मीन्स सर्कुलर पाथ के ऊपर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन है चेंज होती रहेगी। कुछ इस तरह से डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर है चेंज होगी। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट एवरी पॉइंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगला, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली। उन्हें सर एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा हमें किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करवाने के लिए। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवार्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ होगी, कुछ इस तरफ। ठीक है, अब देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर और लीनियर। लीनियर मोशन जो हम एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे थे और सर्कुलर जो है कि फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहे थे, तो उनमें क्या डिफरेंस होगा? देखो, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स पॉइंट देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगला, लीनियर मोशन। ठीक है, व्हेन द बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए लीनियर मोशन। The direction of motion change at every point. The direction of motion does not change. Uniform circular motion is an accelerated motion. इसमें uniform linear motion is an accelerated motion. An external force is needed to move a body. एक एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम सेंट्रीपिटल, इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरतें नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो बेटा डिफरेंस के बाद हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। फिर से इसकी स्पीड को हमें ओमेगा से भी डिनोट करते हैं बेटा। किससे? ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो लीनियर वेलोसिटी होता है बेटा उसके साथ क्या होगा? वो देखो, वो होता है v/r। क्या होगा? v/r, क्योंकि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? r क्रॉस ओमेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगी। ये हमारी जो यहाँ पे एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी वो। ठीक है, इसको हमें निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? ये स्पीड कितनी होगी? देखो क्या था हमने 2πr/t यही था, और 2π/t हमारा सॉरी v, ये v था, और ये 2π/t हमारा क्या होता है? ओमेगा होता है बेटा। ठीक है, ओमेगा क्रॉस r, ये हमारी यहाँ से v निकलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एंगुलर एक्सेलेरेशन की। ठीक है, या एंगुलर एक्सेलेरेशन की। जो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा वो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? v²/r। क्या होगा बेटा? v²/r। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिए हैं। ऐसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी, आपको सिंपल पॉइंट पर क्वेश्चन आएंगे निकालने, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर बेटा।